हेलो बच्चों, कल तक हमने आपके प्रोज का थर्ड लेसन द डीप वाटर के शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम जो डीप वाटर है इसका हम लॉन्ग आंसर कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने के पहले बच्चों बोलना चाहते हैं, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें प्यारे बच्चों, जिसके आपको पढ़ाई की वीडियो आपको डेली टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था। हाउ डिड इट कम इन लाइफ ऑफ डगलस, और ये डगलस की लाइफ में, डगलस के जीवन में कैसे आया। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है वाटर इज द फेयर ऑफ डगलस, पानी जो था डगलस का डर था। इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, या डगलस की लाइफ में आया एट द एज ऑफ 3 और 4, 3 या 4 वर्ष की आयु में। When he was at the beach of California, जब वो कैलिफोर्निया के बीच पर थे विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर द वेव स्वेट ओवर हिम, तब एक लहर उनके ऊपर से निकली। सेकेंड टाइम ही वाज थ्रोन डीप इनटू द YMCA पूल, और दूसरी बार उन्हें YMCA पूल में फेंक दिया गया बाय ए मस्कुलर, एक मस्कुलर मतलब हष्ट पुष्ट आदमी के द्वारा, बॉय। ठीक है, ही स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत सी कठिन मेहनत की। हार्ड एंड मेड 3 अटेम्प्ट, और 3 कोशिश की, 3 प्रयास किए। टू गेट आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर आने के लिए। दिस साइट ऑफ पूल रिवर सीज्ड हिम, और इस तरह क्या हो गया, वे डर गए। मतलब दिस साइड ऑफ पूल, पूल का यह दृश्य, रिवर सीज्ड हिम, उन्हें सीज कर दिया, उन्हें बंद कर दिया। ही वाज इन टेरर, और वे डर गए, वो भय में हो गए। टू सी द डीप वाटर, गहरे पानी को देखकर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर पढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है कि व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, डगलस जो था क्या उन्होंने फेस किया, किस चीज़ का सामना किया पूल में। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। इसमें लिखा है कि डगलस वेंट टू द पूल, डगलस पूल में गए। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह क्या थी, एकदम शांत थी। द वाटर वाज एज वाइट, पानी इतना सफ़ेद था। एज क्लीन, और इतना स्वच्छ था। एज ए बाथटब, जैसे एक नहाने वाले टब का पानी होता है, एकदम साफ। डगलस वाज टिमिड, डगलस थोड़ा डर गए। अबाउट गोइंग अलोन, अकेले जाने के लिए। सो ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए वे पूल के साइड में बैठ गए। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए। When he saw a big broocher of a boy, जब उन्होंने एक मोटे हष्ट-पुष्ट आदमी को देखा। About 18 years old, जो कि लगभग 18 साल का था। Came, आ रहा था। ही एल्ड, वे बोले उससे, हाई स्किनी बॉय, हे स्किनी बॉय, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग, तुम्हें क्या यह पसंद है, क्या डग करना पसंद है, तैरना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है। द बॉय पिक्ड हिम, तब उस लड़के ने उन्हें उठाया अप ऊपर। एंड टोस्ड हिम, और उन्हें फेंक दिया इनटू द डीप एंड, गहरे पानी में, मतलब पानी के अंदर। इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका उनके जीवन में प्रभाव पड़ा। वाज दैट की ही वाज फॉलोड बाय टेरर, वे डर गए। व्हेन एवर ही वेंट, जब भी वे कहीं जाते थे पानी में, तो पानी को देख के क्या होता था, वो डर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल, डगलस के परिश्रम को डिस्क्राइब कीजिए, उल्लेख कीजिए। एट द पूल, पूल में। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक सेव लाइफ, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी, क्या तरीका अपनाया अपने जीवन बचाने के लिए। उसका उत्तर देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इसका उत्तर आपके सामने। इसमें लिखा है व्हेन बुक ब्रूचर ऑफ ए बॉय, जब उस हष्ट-पुष्ट आदमी ने टोस्ड हिम इनटू डीप एंड, गहरे पानी में फेंक दिया था। देन ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, तब वो एक सिटिंग मतलब बैठे हुए पोजीशन में वो नीचे गए। सोलोड वाटर, पानी के अंदर, मतलब पानी पीने लगे थे, पानी मुँह के अंदर जाने लगा था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और अचानक से कहाँ चले गए, बॉटम मतलब एकदम तली में चले गए, गहराइयों के तली में चले गए। दोज 9 फीट वेयर लाइक 90, वे 9 फीट पानी, गहराई क्या थी बच्चे उसकी, लगभग 9 फुट। तो वे 9 फुट का पानी जो था उन्हें 90 फुट लग रहा था। ठीक है। वेन हिज फीट हिट बॉटम, जब उनके पैर ने बॉटम को, तली को हिट किया। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, तब उन्होंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। एंड मेड, और बनाया। व्हाट ही थॉट, जैसा वे सोच सकते थे। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जितनी ऊपर तेजी से वे ऊपर आ सकते थे उन्होंने वो प्रयास किया। व्हेन हिज माउथ केम अप, जब उनका जो मुंह है वो पानी के बाहर आया। फ्रॉम वाटर ही फेल्ट रिलीफ, तब उन्हें बहुत शांति महसूस हुई। बट स्टिल ही वाज इन फेयर, लेकिन अभी भी वो डर में थे। तो बच्चों एक बार इसको फिर से समझ लीजिए।
जब उस हष्ट-पुष्ट आदमी ने उन्हें पानी के अंदर फेंक दिया, तब वो एकदम तली में पहुँच गए थे। तो उस समय जो उसकी गहराई थी 9 फुट थी, लेकिन राइटर को जो डगलस को लग रहा जैसे वो 90 फुट हो। और जब उनके पैर ने बॉटम को छुआ, तली को छुआ, तब उन्होंने अपना सारा दम लगा के मतलब अपने अंदर की सारी ताकत इकट्ठा करके ऊपर आने के लिए उन्होंने कोशिश किया। और जब उनका मुँह, उनका चेहरा पानी के ऊपर आया, तब वो जाकर कहीं रिलैक्स हुए। लेकिन क्या था, बच तो गए थे, लेकिन अभी भी डर उनके अंदर था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 बढ़ते हैं होते क्वेश्चन को। इसमें लिखा है व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस डर से डगलस लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक डरे हुए थे। व्हाट डिड ही डू रिसॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, और उन्होंने इसे अपने जीवन से निकालने के लिए क्या किया। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। फेयर ऑफ वाटर, पानी का डर। स्टेड विद डगलस, डगलस के साथ रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। व्हेन ही वांटेड टू गेट इनटू वाटर, जब वे भी पानी में जाना चाहते। देन द टेरर, तब वो जो डर था, डैट हैड सीज्ड हिम, उन्हें रोक देता। इन द पूल, पूल में जाने से। वुड कम बैक, और वो वापस आ जाते। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उनके जो लेग्स है वो पैरालाइज्ड हो गए थे, स्थित हो गए थे, अस्थिर हो गए थे। आइसी हॉरर वुड ग्रेव हिज हार्ट, और जो आइसी जो पानी का डर था, जो ठंडे पानी का डर था, ग्रेव इन हिज हार्ट, उनके हृदय में इकट्ठा हो चुका था। टू रिसॉल्व इट, इसे सॉल्व करने के लिए। फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से। ही डिसाइड, उन्होंने निश्चय किया। टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर उन्होंने ढूंढा, एक निरीक्षक उन्होंने ढूंढा। एंड लर्न टू स्विम, और उन्होंने तैरना सीखा। ही वेंट टू अ पूल, वे एक पूल के किनारे गए। एंड प्रैक्टिस्ड 5 डेज, और 5 दिनों तक उन्होंने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। ए वीक, एक हफ्ते। एंड हावर इच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे वो प्रयास करते थे। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें लिखा है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निश्चय किया। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने डर से, अपने पानी के डर से बाहर आने के लिए। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, और डगलस को स्विमर, तैराक बनने में लगभग कितना वक्त लगा। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के अपने डर से बाहर आने के लिए। ही यूज्ड एवरी वे, उन्होंने प्रत्येक रास्ता अपनाया। बट इट हेल्ड हिम फर्मली, लेकिन ये जो उनका दृढ़ संकल्प था, इट्स ग्रिप बहुत गहरा था। और इसीलिए फाइनली अंत में ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक निरीक्षक ढूंढा। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखना चाहा। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस ए स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर बनाया, पीस बाय पीस, छोटे छोटे भागों में। एज अ रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया। इन अबाउट 6 मंथ नियरली, लगभग 6 महीनों में। डगलस वाज एबल टू स्विम, डगलस जो तैरने में समर्थ हो गए। ड्राइव, गोता लगाने में। क्रॉल, रेंगने में। एंड सो, और इस तरह वे बहुत कुछ करने लगे। इन दिस वे डगलस बिकम अ स्विमर, इस तरह डगलस एक स्विमर बन गए, तैराक बन गए। एंड ओवरकम फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर, और पानी के डर, पानी से डर लगता था, उस डर से वे बाहर आ गए। ऐसा बच्चों उम्मीद करते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे पढ़ाई की वीडियो आपको डेली टू डेली, टाइम टू टाइम मिलता रहे, और आप आने वाले बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हों। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।